क्या आप जानते हैं शोभना यादव ने कोई रिपोर्ट की है? किसी रिपोर्टिंग की वजह से उनको जानते हैं? क्या आप उन्होंने कोई ऐसी क्या उनकी भाषा बड़ी कमाल की है जिसकी वजह से आप उनको जानते हैं? क्या उनकी सोच बड़ी कमाल की है जिनकी वजह से आपको जानते हैं? नहीं, वो आप सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि शोभना यादव के गले में एबीपी न्यूज का पट्टा है और उनके पति दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं और वो शार्प शूटर हैं। उनके ऊपर एक फिल्म बनी। शोभना यादव, मैं दोहरा देता हूं कि शोभना यादव की ताकत पत्रकारिता की ताकत नहीं है, उनके शब्दों की ताकत नहीं है, उनकी सोच की ताकत नहीं है, उनकी बुद्धिजीविता की ताकत नहीं है। उन्होंने पाश की कविताओं के बारे में, उसको समझने के बारे में कभी कोशिश भी नहीं की होती, नहीं तो वो इसके पणी से बचती। जब मुझे पता चला कि हाँ, ये वाकई शोभना यादव का ट्विटर हैंडल है और वो इस तरीके से उखाड़ देने की बात कर रही है, ये पत्रकार की भाषा नहीं है। शोभना यादव मुझे उठवा सकती, मुझे अंदाजा है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के साथ, एक बड़े अधिकारी के साथ अपना रिश्ता रखती है। डीसीपी उनके पति हैं और वो शूटर है, तो वो मुझे उठवा भी सकती हैं पुलिस के जोर पर और वो गोली भी मरवा सकती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे इससे डर भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या एबीपी न्यूज पुलिस के दम पर पत्रकारिता कर रहा है? क्या उनकी एक एंकर जो अपने पति के दम पर सवाल पूछती है, जो उसके दम पर एक साधारण पत्रकार को उखाड़ देने की धमकी देती है, इस धमकी को क्यों न माना जाए कि एबीपी न्यूज की आधिकारिक धमकी है? क्यों न माना जाए कि इसमें सुमित अवस्थी जी की सहमति है, हालांकि वो मेरे मित्र? क्यों न माना जाए कि अविनाश पांडे जो एबीपी न्यूज के सीईओ हैं, उनकी सहमति है इस धमकी में? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, आपके साथ में बुशरा। अवतार सिंह सानवी, ये नाम शायद आपको ना पता हो, पर पाश नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही जो 1970 में नक्सलाइट मूवमेंट के दौरान पंजाबी लिटरेचर के सबसे बड़े कवि हुए और बाद में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा मार दिए गए, पर उनकी लिटरेचर या कविता आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उनकी एक कविता है, मैं अपने हर किए धरे पर उग जाऊंगा। पर हम आज पाश की बात क्यों कर रहे हैं? असल में ना तो आज उनका जन्मदिन है, ना ही बरसी, पर आज उनकी इसी कविता की वजह से दो बड़े पत्रकार नवीन कुमार और शोभना यादव के बीच जंग छिड़ गई है। हुआ यूं कि आज तक के पूर्व एडिटर और आर्टिकल 19 के चीफ एडिटर नवीन कुमार ने पाश की ये कविता अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी। फिर क्या था, एबीपी न्यूज की पत्रकार शोभना यादव ने इस कविता की रिप्लाई पर उनके ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आप घास ही हैं, वो भी जंगली, जो कहीं भी हुए अंत में उखाड़ के फेंक दी जाती है। यहाँ आपको बता दें कि शोभना यादव वही हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज को ऑन एयर, आप देख रहे हैं बीजेपी न्यूज, पढ़ दिया था। 21 साल की एक लड़की का दिन दहाड़े बीच सड़क पर मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, एबीपी न्यूज, इसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि शोभना यादव एक पत्रकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी की पत्नी भी है। खैर, उसके बाद नवीन कुमार ने उनको आड़े हत्थे लिया और उन पर जमकर बरस पड़े। मैंने एक आज पाश की एक कविता लिखी और वो कविता बेहद शानदार कविता है। मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से और शायद उससे पहले से पाश का मुरीद रहा हूं और शायद पढ़ने लिखने सोचने वाला, लोकतंत्र पसंद, तरक्की पसंद, संविधान पसंद कोई भी व्यक्ति पाश का मुरीद होगा शर्तिया तौर पर, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये मेरा भ्रम भी है तो मैं इस भ्रम को बचाए रखना चाहता हूं। वो कविता बड़ी साधारण थी, बड़ी सीधी थी, बड़ी सच्ची थी, बड़ी मशहूर है कि मैं घास हूं, तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। चाहे तुम बरसा दो विश्वविद्यालय पर बम, चाहे सुहागा फिरा दो, मैं तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा क्योंकि मैं घास हूं। और वो एक छोटी सी कविता है 20-22 लाइन की, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बड़ी मशहूर है। उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पाश के बारे में भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ले मशालें चल पड़े हैं, बल्ली सिंह चीमा का आपने गीत सुना होगा। उस पाश, बल्ली सिंह चीमा, ये सब लोग एक तरह के कवि हैं, एक तरह से सोचते हैं और ये सब लोकतंत्र के हिमायती हैं। मैं बात कर रहा था शोभना यादव की। जब यह कविता मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पर डाली तो शोभना यादव ने कहा कि, और उसमें एक लाइन है कि चाहे मिटा दो, तो उन्होंने उस ट्वीट का जवाब दिया कि आप जैसे लोग घास ही हैं,
और वो भी जंगली घास हैं जो कहीं भी किसी भी तरीके से उखाड़ दिए जाते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि क्या वाकई ये शोभना यादव का ट्वीट है, क्योंकि शोभना यादव एक व्यक्ति नहीं है, वो एबीपी न्यूज के लिए काम करती हैं, उसकी एंकर है, फेस हैं। उस एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी हैं, उसके सीईओ अविनाश पांडे हैं, और शोभना यादव एबीपी न्यूज में काम करती हैं। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि शोभना यादव आज शायद साल 2 साल पहले एबीपी न्यूज में पहुंची हैं। मैं एबीपी न्यूज में साल 2006 में काम करता था और साल 2012 तक मैंने काम किया एबीपी न्यूज में। शोभना यादव शायद एबीपी न्यूज के कल्चर को जानती नहीं है, या शायद वो पत्रकारिता की संस्कृति को ही नहीं समझती हैं। तो जब उन्होंने पाश की कविता पर एक फूहड़ टिप्पणी की तो मेरे मन में पहला सवाल यह था कि क्या वाकई ये शोभना यादव का ट्विटर हैंडल है, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं था। वेरीफाइड मेरा भी नहीं है। फिर मैंने पता लगाया कुछ लोगों से और मुझे पता चला कि हां, ये वाकई शोभना यादव का ट्वीट है जो मुझे उखाड़ देने की बात करनी। वो उखाड़ सकती हैं, उनके पास बड़ी ताकत है। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि शोभना यादव की ताकत पत्रकारिता की ताकत नहीं है। शोभना यादव, मैं दोहरा देता हूं कि शोभना यादव की ताकत पत्रकारिता की ताकत नहीं है, उनके शब्दों की ताकत नहीं है, उनकी सोच की ताकत नहीं है, उनकी बुद्धिजीविता की ताकत नहीं है। उन्होंने पाश की कविताओं के बारे में, उसको समझने के बारे में कभी कोशिश भी नहीं की होती, नहीं तो वो इसके पणी से बचती। जब मुझे पता चला कि हां, ये वाकई शोभना यादव का ट्विटर हैंडल है और वो इस तरीके से उखाड़ देने की बात कर रही हैं, ये पत्रकार की भाषा नहीं हो ही नहीं सकती। ये पुलिस की भाषा होती है, यह उन लोगों की भाषा होती है जो लोकतंत्र से नफरत करते हैं, यह उन लोगों की भाषा होती है जो संविधान से नफरत करते हैं, यह उन लोगों की भाषा होती है जो इस देश के चरित्र, इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, पसमानदा, मुसलमान, आदिवासी से नफरत करते हैं। यह भाषा, मैंने जहां से बात छोड़ी थी और ये लाइव में दिक्कत हो रही है, प्लीज बेयर विद दिस। तो मैं ये कह रहा था कि दरअसल पत्रकारिता एक शऊर है, वो बरतने की चीज है, और शोभना यादव इतने समय में पत्रकारिता को बरत नहीं पाई है। वो पुलिस की भाषा नहीं है, वो समाज से संवाद की भाषा है। इसीलिए पत्रकारिता को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पुलिस को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर यह बात की होगी, और मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं, आप समझिए कि शोभना यादव मुझे उठवा सकती है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के साथ, एक बड़े अधिकारी के साथ अपना रिश्ता रखती हैं, डीसीपी उनके पति हैं और वो शूटर हैं। तो वो मुझे उठवा भी सकती हैं पुलिस के जोर पर, और वो गोली भी मरवा सकती हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे इससे डर भी नहीं लगता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या एबीपी न्यूज पुलिस के दम पर पत्रकारिता कर रहा है? क्या उनकी एक एंकर जो अपने पति के दम पर सवाल पूछती हैं, जो उसके दम पर एक साधारण पत्रकार को उखाड़ देने की धमकी देती हैं, इस धमकी को क्यों न माना जाए कि एबीपी न्यूज की आधिकारिक धमकी है? क्यों न माना जाए कि इसमें सुमित अवस्थी जी की सहमति है, हालांकि वो मेरे मित्र हैं? क्यों न माना जाए कि अविनाश पांडे जो एबीपी न्यूज के सीईओ हैं, उनकी सहमति है इस धमकी में? लेकिन आप धमकी के दम पर आवाजों को नहीं दबा सकती हैं। आपको पता ही नहीं है कि पाश की कविताएं किन लोगों से संवाद करती हैं। आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है शोभना यादव, आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है कार्ल मार्क्स को समझने की, आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है लेओ टॉल्स्टॉय को समझने की, आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है इस देश के उन बुद्धिजीवियों को समझने की जिन्होंने इस देश का चरित्र लिखा है, रचा है और उसको आगे बढ़ाया है, उसको सींचा है। आप याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं शोभना यादव ने कोई रिपोर्ट की है? किसी रिपोर्टिंग की वजह से उनको जानते हैं? क्या उन्होंने कोई क्या उनकी भाषा बड़ी कमाल की है जिसकी वजह से आप उनको जानते हैं? क्या उनकी सोच बड़ी कमाल की है जिनकी वजह से आपको जानते हैं? नहीं, वो आप सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि शोभना यादव के गले में एबीपी न्यूज का पट्टा है और उनके पति दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं और वो शार्प शूटर हैं, उनके ऊपर एक फिल्म बनी है। मैं ऐसी ताकत से पत्रकारिता नहीं करता, मैं अपने शब्दों की ताकत से पत्रकारिता करता हूं। मैं उन हजारों लोगों, लाखों लोगों के साथ हूं जो लोग इस देश का चरित्र रखते हैं। मैं इस देश के किसान, इस देश के दलित, इस देश के नौजवान, इस देश के मुसलमान, इस देश के पिछड़े पसमानदा के साथ हूं।
मैं उन तमाम आवाजों का हिमायती हूं जिसके बारे में लोहिया कहते थे हजारों फूलों को खिलने दो। मेरा वादा है कि लोहिया को तो कतई नहीं पढ़ा होगा शोभना यादव ने, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई से पत्रकार नहीं बनी हैं। आप पढ़ाई लिखाई से पत्रकार नहीं बनी है, आप टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने से पत्रकार बनी है, जो कभी भी फिसल जाता है तो एबीपी न्यूज बीजेपी न्यूज हो जाता है। 21 साल की एक लड़की का दिन दहाड़े बीच सड़क पर मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, एबीपी न्यूज। मैं पूछना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज को बीजेपी न्यूज कहने वाले लोग पुलिस के दम पर, अपने पारिवारिक धौंस के दम पर इस देश के साधारण नागरिक को अगर धमकी देते हैं तो क्यों ना माना जाए कि एबीपी न्यूज की आधिकारिक धमकी है? क्यों ना माना जाए कि यह सुमित अवस्थी जी की आधिकारिक धमकी है? क्यों ना माना जाए कि अविनाश पांडे की आधिकारिक धमकी है? मैं इन धमकियों से डरना नहीं चाहता, मैं डरता नहीं हूं, मैं इसके आगे हथियार नहीं डालूंगा। आप मरवा दीजिए गोली, दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले शोभना यादव जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा संविधान के पक्ष में खड़ा रहूंगा। ऐसे खबरों के लिए देखते रहे दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।